हेलो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। और आई होप कि आप लोग अपनी ये जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में ख़ास तौर से उन बिगनर्स के लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग है जो अभी नए मार्केट में आए हैं, चाहे वो ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हो। ठीक है, तो उन्हें तो ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। और अन्य लोगों के लिए जो थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें भी एक अच्छा व्यू मिल जाएगा, एक मोटा मोटी व्यू मिल जाएगा उन्हें कि आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हम सभी लोगों के मन में आता है, अगेन उन लोगों के लिए जो भी नए हैं, कि क्या हमें इस समय मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा मार्केट का मोमेंटम है और हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स है जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी हमें मार्केट से दूर रहना चाहिए। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट्स में हम टेक्निकल देखेंगे, ठीक है, और दूसरे पार्ट्स में हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक हमारा मैक्रो लेवल पे क्या चल रहा है उसका व्यू लेने की कोशिश करेंगे। फिर दोनों को कंपाइल करेंगे, वहाँ से फिर एक व्यू निकल के हमारे सामने आएगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और अभी तक यदि आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जहाँ पे हम ट्रेडिंग में गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एज पर माई एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू क्लियर टू दिस। ठीक है, तो आप टेलीग्राम को हमारा ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, तो देखिए यदि हम टेक्निकल की बात करें तो निफ्टी अभी करंटली आप हम जैसे देख सकते हैं, अभी चार्ट में देखा है कि 25 to 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 25 to 100 को ट्रेड, और इसका आज जो एटीज देखिए ऑल टाइम हाई देखें तो वो लगभग कहाँ पे है, हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो आप देखो तो इस लेवल पे निकल के आ रहा है कि जो 26,000 का है। तो देखिए एक वहाँ पे सामने हमें टेक्निकली देखें तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है इस लेवल पे 26,000 पे। और अभी हमारा निफ्टी क्या है, निफ्टी हमारा क्या कर रहा है 25 to 100 का, मतलब 800 पॉइंट दूर है ये ऑल टाइम हाई को टच करने पे। तो टेक्निकली यदि हम देखें तो हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए था, हमें इन्वेस्ट जब वो अपने करेक्शन मोड में चल रहा था, ठीक है, जो डाउन फेज में था, तो वहाँ पे हमें स्टॉक को परचेज करना चाहिए। वैसे बेंजामिन ग्राहम ने बोला है कि वी बिलीव इन द वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है कि किसी भी स्टॉक को हम तब परचेज करें जो अपने कम वैल्यू पे मिल रहा हो, और जब अपने अच्छे वैल्यू पे आए, फेयर वैल्यू पे आए, ओवर वैल्यू तो उसको हमें सेल कर देना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो अभी ये अपने क्या है, वैल्यू इन्वेस्टिंग यहाँ से हमें नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब है और एक रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है हमारा बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50। ठीक है, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जैसा हमारा निफ्टी बिहेव करता है, बाकी सारे स्टॉक भी उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यदि हमें इन्वेस्ट करना था तो हमें इस लेवल पे करना चाहिए था। जब हमारा निफ्टी कहाँ था, निफ्टी हमारा था 22,000 के आसपास, इस लेवल पे कहीं था, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से फिर हमें 3,000 पॉइंट की अच्छी रैली देखने को मिलती और हमारा एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता था। इस लेवल पे 25 to 100 के लेवल पे वी नीड टू कॉशियस। ठीक है, हमें यहाँ पे मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, जब ये अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश करें, जब इस रेजिस्टेंस को निफ्टी ब्रेकआउट करेगा फिर वहाँ पे हम एक व्यू बना लेंगे, क्योंकि फिर निफ्टी क्या करेगा, यदि हम ओवरऑल देखें तो निफ्टी अभी जा रहा है, ठीक है, एक डाउन थी, यदि अब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जब इस रेंज को ब्रेक करेगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टेक्निकल बोलता है कि इसके बाद यहाँ से लेके हमें इसके ऊपर इतना डिस्टेंस मिलेगा, जो डिस्टेंस ए है वही डिस्टेंस यहाँ तक हमको देखने को मिल सकता है, ये टेक्निकल बोलता है, राइट। तो हमें ऐसे प्लान करना चाहिए, राइट। और फिर ठीक है, यदि और हम बाकी अदर इंडेक्स की देखें तो ये तो हमारा निफ्टी बोल रहा है, निफ्टी बोल रहा है कि अभी हमें कोशिश रहने की ज़रूरत है, अभी मार्केट से हमें बच के रहना है। यदि हम अन्य इंडेक्स की बात करें तो जैसे यदि हम बैंकिंग देख लें तो बैंकिंग क्या कर रहा है, अगेन अपने ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई पे है, यदि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो जैसे इस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इस रेंज का जैसे इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था, तो हमें अब एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती थी। लेकिन अभी ये ऑल टाइम हाइप चल रहा है, कहाँ से करेक्ट रिटर्न हो जाएगा, कहाँ पे करेक्शन देना शुरू करेगा हमें नहीं पता। तो अभी भी इसमें हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बैंकिंग भी यही बोल रहे हैं। ठीक है,
अगेन यदि हम किसी और इंडेक्स कुछ और इंडेक्स देख लेते हैं, जैसे यदि हम आईटी देखें तो आईटी क्या कर रहा है, आईटी भी अगेन यदि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन पे जाएगा तो बाकी सारे स्टॉक्स मैक्सिमम इंडेक्सेस क्या करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं अपना रेजिस्टेंस के लेवल पे आ चुके होंगे। तो यदि सॉरी आईटी की देखें तो आईटी क्या है, अगेन अपने रेजिस्टेंस लो पे यहाँ से यहीं से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, अगेन यहीं से ब्रेक डाउन दिया था और फिर इसी लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों चांसेज हैं, यदि यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्ट करने का, और यदि यहाँ से ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता है तो हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। फिर जब ये अच्छा खासा जब यहाँ से रिजेक्शन मिले फिर हमें वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। IT भी यही बोल रहा है कि बी केयरफुल, ठीक है। और यदि हम ऑटो देख लें, ऑटो भी अपने रेजिस्टेंस पे आ चुका है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लेवल यदि आपको दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगेन ये अपने रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम FMCG देखें तो FMCG भी अगेन अपने रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। अगेन हमें रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें ट्रेड कब लेना है या हमें इन्वेस्टिंग तब करनी है जब हमें क्या करना है, या तो वहाँ से जब ब्रेकआउट हो, यदि ब्रेक डाउन होता है तो हमें वेट करना चाहिए फॉर द थोड़ा और करेक्शन हो, जब थोड़ा और करेक्शन होगा तो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दिखेगी, ठीक है। एक करेक्शन है तो हमें डरना नहीं है, करेक्शन में हमें और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाशनी है और अच्छे स्टॉक में निवेश करना है। चलिए ये तो हमने देखा, ऐसे मैंने 2-4 इंडेक्सेस देखे हैं, आप और भी इंडेक्सेस देखिएगा तो सारे इंडेक्सेस कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के करीब होंगे या रेजिस्टेंस को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट। ये तो टेक्निकल हो गया। फंडामेंटल यदि हम देखें तो फंडामेंटल यदि हम देखें तो यदि हम अपना अगेन आते हैं अपने इंडेक्स पे निफ्टी 50 पे, तो एक सेकेंड आजा भाई, निफ्टी आजा, हाँ चलिए देखिए लगभग यदि हम वी रिमेंबर तो इसे हम रिकॉल करें तो सितंबर 24 वहीं पे ऑल टाइम हाई लगाया था, ठीक है। सितंबर 24 में क्या किया, ऑल टाइम हाई लगाया, फिर वहाँ से अच्छा खासा क्रैश आया निफ्टी में, जो क्रैश लगभग कहाँ तक चला, आपका फरवरी मार्च के आसपास तक का हमारा क्रैश चला है। तो जब इतना बड़ा क्रैश आया ना तो गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ होगा कि हमारे इकॉनमी में तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रही है। फिर बजट आया, ठीक है। बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, जैसे कि आप लोगों को याद होगा यदि किसी को बजट अच्छे से स्टडी किए होंगे तो पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, कैपेक्स पे एक्सपेंड करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वह एक्सपेंडिचर करती थी, एक्सपेंडिचर अपने बढ़ाती थी। वो उसका मेन फोकस क्या था, इंफ्रा पे, ठीक है। इसको कैपेक्स से बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो बजट था 2025 का, इसमें गवर्नमेंट ने किस पे फोकस किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो स्टॉक मार्केट में एक हमें बाउंस या रिकवरी देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे रियलाइज़ हुआ, जब निफ्टी ने अच्छा खासा करेक्शन दिया तो गवर्नमेंट को लगा कि एक हमें कोई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर फोकस किया, और इसी बजट में उसने अनाउंस क्या किया कि वो लगभग 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्सेस नहीं लेंगे, ठीक है। ये पहला इकॉनमी रिफॉर्मेशन का स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव था। दूसरा इनिशिएटिव कब आया, थोड़े समय पहले, क्या कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम पे कमीशन लेके आएंगे। पे कमीशन से क्या होगा, वहाँ पर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। लोगों के हाथों में पैसे जाएंगे तो वो इसको मार्केट में क्या करेंगे, खर्च करेंगे, तो वहाँ से इकॉनमी में एक गति मिलने की कोशिश होगी। उसके बाद हमारे RBI गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे बैंक RBI ने टाइम टू टाइम पे लगभग 100 पॉइंट बेसिस का रेट कट कर दिया उन्होंने, ठीक है। अभी रिसेंटली में 5 लगभग आधा % का उन्होंने रेट कट किया है, ठीक है। तो मिला जुला के 1 पॉइंट का रेट कट। तो 3-4 जो इनिशिएटिव हुए हैं, ठीक है, मैक्रो लेवल पे इकॉनमी को बूस्ट किए, और इकॉनमी को क्या किए, वो 22,000 के लेवल से लेके, ये सब इनिशिएटिव 22,000 के लेवल से लेके आज हमें 25,000 का एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। तो जिस दिन ये बजट आया था उसी दिन तो इसको एनालिसिस करना नए लोगों के लिए उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग होंगे, जो मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस होंगे, वो समझ गए होंगे और यहाँ से यहाँ तक रैली को डेफिनेटली वो एंजॉय किए होंगे।
लेकिन नए लोगों के लिए एक अच्छी लर्निंग है कि जब मार्केट करेक्शन दे, गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले, तो समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से कुछ करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हमें एक मूव दिखाने की कोशिश किया। लेकिन व्हाट अबाउट द राइट टाइम? ठीक है, तो प्रेजेंटली हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो इनिशिएटिव लेना था वो तो ले चुके हैं, उसके बिहाफ में मार्केट ने अपना रिएक्शन दे चुका है। और यदि आप मेरा व्यू लेने की कोशिश करें तो अभी जो 2025 है, इसमें अभी हमें कोई रिफॉर्म मार्केट में कोई अच्छा मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने रेट कट किए हैं, आरबीआई ने रेट कट किया है 0.5 बेसिस का अगेन, तो इसका भी जो आउटकम्स आएगा उसमें कम से कम 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर्स लेंगे। तो क्या होगा, आने वाले दिनों में हमें एक मतलब 4-5-6 महीने मतलब 2025 तक मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, मैक्रो लेवल पे माइक्रो को ऑब्जर्व करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, ग्लोबल में क्या चल रहे हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। और टेक्निकली जब या तो एक अच्छा और करेक्शन दे अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, या वहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करें, उसके बाद हमें प्लान करना चाहिए। यदि इन दो चीज़ों को हम अपने माइंड में रख के एक व्यू बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें कब इन्वेस्टिंग अभी मार्केट में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या वेट करना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही बताना था। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और वहाँ पे हम फंडामेंटल एनालिसिस का मेरा अलग चैनल है और ट्रेडिंग का अलग चैनल है, दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, थैंक यू।